चलिए आते हैं। मैं इसके पहले भी एक बात बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो आप भूल जाइएगा कि फिजिक्स मुश्किल और कठिन सब्जेक्ट है। बस थोड़ा सा टाइम आपको देना है। बाकी इसको सॉल्व करने का तो हम ऐसा ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि आप चुटकी में इसको बना सकते हैं। एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल है और इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इस अभी कूलम्ब्स लॉ मैंने पढ़ाया, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने दिया है। और इसमें आपको कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको मैं बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा कैसे ही बनेगा, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, सबसे पहला काम कि आपको एक चीज पर ध्यान देना है, कि एक चीज पर ध्यान यह देना है कि किसी भी न्यूमेरिकल को एक दो बार पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग करते क्या है कि वो पढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही उनका आंसर चाहिए, ऐसे ही उनको विद्वान बन जाना है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हो सकता है ये भी दे सकता है कि 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम के दो आवेश वायु में स्थित है, और दूरी देगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहले आपको देखना है कि क्या ज्ञात करना है, तो विद्युतीय बल ज्ञात करना है, जो कि स्पष्ट लिखा हुआ कि विद्युतीय बल क्या है, विद्युत बल। अब क्या है कि बल का कई फॉर्मूला है, लेकिन इसमें आवेश दिया है और दूरी दिया है, तब बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला चीज आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन लिखना है, यहां पे सॉल्यूशन के बाद आपको थोड़ा सर्च करना है, गिवन दैट आपको लिखना है क्या क्या दिया है। आवेश का मान दिया है, Q1 का मान दिया है, आप ध्यान से देख सकते 2 माइक्रोकूलम, Q2 दिया है 3 माइक्रोकूलम। बाबू ध्यान से इस चीज को देखिएगा, और दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में चेंज करने के लिए आप 10 के पावर -2 से गुणा कर सकते हैं, मीटर में हो गया। इस बात को लिखने का एक और तरीका आप लिख सकते हैं 3 गुने 10 के पावर -1 मीटर, क्योंकि यहां से एक जीरो खत्म होगा तो ये 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास 3 चीज आ गया, Q1, Q2 और R। बल का सूत्र सब लोग को पता है कि Q1 इंटू Q2 अब बट्टा में कितना R², ये सबको पता है। अब यहां F इक्वल टू, एक बात आपको ध्यान देना है कि यहां 2 माइक्रो जो है, ये 2 गुने 10 का, माइक्रो का मान 10 के पावर -6 होता है, और यहां हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 6। ये चीज आपको याद रखना है। तो हमारे पास K का मान इसके पहले आप वीडियो में बताया है कि 9 गुने 10 के पावर 9 होगा। Q1 मान दिया, Q1 का मान आप 2 गुने 10 के पावर -6, और यहां पे 3 गुने 10 के पावर -6। अब क्या करना है, दूरी के स्क्वायर करना है, तो यानी दूरी के मान दिया हुआ है 3 गुने 10 के पावर -1, और फिर गुना में कर लीजिए 3 गुने 10 के पावर -1। अब ध्यान से देखिएगा, तो 3 से इसको कटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से इसको कटा दीजिए, इसकी कहानी खत्म। अब F इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो कितना बचा नीचे, तो सारा अब 3 से 2 को गुणा कर दीजिए, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां क्या करना है, यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब पावर की बात करना है, तो ये माइनस में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस वाला यदि ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11। ये माइनस में 6 और माइनस में 6, माने माइनस में 6 6 12, और प्लस वाला ये कितना 11। तो यहां से अगर 12 में से 11 घटाएंगे तो 10 की पावर -1, 10 के पावर -1 किसके बराबर होता है, इसके पहले मैंने बताया था 0.1 के बराबर होता है। तो 6 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो F इक्वल टू 0.6 न्यूटन, ये आंसर है।
ये बात पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बातें पहला ये न्यूमेरिकल है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप आसानी से इसको देख सकते हैं और इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम आसान न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल से लोग ऐसे ही डरते हैं। न्यूमेरिकल सबसे आसान चीज होता है, लोग उसको पढ़ते नहीं है, बातों को समझते नहीं, इसलिए उनको आसान लगता है। एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट न्यूमेरिकल यही है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का, जो कूलम के नियम पर आधारित है। चलिए, मेरा फर्स्ट लेसन हो गया, फर्स्ट लेसन का फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब आते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल पे। तो दूसरा जो न्यूमेरिकल है हमारा, आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें दूसरा न्यूमेरिकल के लिए आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे यदि बात बता दे हम, तो यहां आप देख सकते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल इतना है और एक आवेश का परिमाण इतना तथा दोनों आवेशों के बीच। अब देखिए यहां पे ध्यान से, फिर वही चीज सॉल्यूशन है गिवन दैट मैंने बोला। कभी यहां पे ध्यान से देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, दो यहां आवेश का मान ज्ञात करना है। किसका मान? आवेश का मान ज्ञात करना है। ये बात पर आपको विशेष नजर होना चाहिए। आवेश का मान ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है तो देखिए ध्यान से, यहां पे सबसे पहले का चीज सॉल्यूशन हो गया, साथ में ये गिवन दैट। अब सॉल्यूशन है गिवन दैट के बाद यदि हम लोग बात करें, तो सॉल्यूशन है गिवन दैट के बाद यदि बात करें तो Q1 इंटू Q1 के मान आप देख लीजिए कितना, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान दिया है और एक पर आवेश दिया है। तो Q1 हमारे पास हो गया 5 कूलम। विद्युत बल का मान दिया है, यानी F का मान कितना दिया है तो आप देख सकते हैं 9 गुने 10 के पावर 9 यहां पे दिया है। ध्यान से देख सकते हैं, जब हमारे पास Q1 मिल गया, F मिल गया और एक चीज और दूरी दिया हुआ है, यहां डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर दिया हुआ है। तो इतना चीज दिया है तो फॉर्मूला आपको तुरंत मैंने बताया था कि Q1 इंटू Q2 बटा में कितना R²। हमें Q2 ज्ञात करना है यहां से। अभी हम न्यूमेरिकल 3 सॉल्व करने के बाद फिर 2 पे आ जाएंगे, 2 को भी बना देंगे क्योंकि 1 के बाद 3 आ गया। चलिए कोई इसको बनाने के बाद उसको बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से Q2 जब भी आपको ज्ञात करना है तो Q2 का स्पेशल फॉर्मूला निकालिए, FR² हो गया। और इधर कितना हो जाएगा आप ध्यान से देखिए, K इंटू Q1। मान रखिए F का मान उधर दिया हुआ है 9 गुने 10 के पावर कितना है, 9 गुने 10 के पावर 9 है। ये पे R का मान कितना दिया हुआ, R 5 है तो 5 गुने 5। आगे ध्यान से देखिए, K का मान 9 गुने 10 के पावर 9 होता ही है। Q1 के मान कितना दिया भाई, Q1 के मान 5 दिया है, तो ये 5 से 5 खत्म, इससे ये खत्म। आप देख सकते हैं Q2 के मान कितना होगा, तो Q2 का मान कितना हो जाएगा 5 कूलम, आंसर। तो देखिए कभी इसमें मैंने बोला कि आप ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 गो क्वांटिटी है, जिसमें से एक का मान हम लोग पहले से जानते हैं, बाकी बचा 4। तो इसमें से कोई भी 3 दे करके एक पूछा जा सकता है आपसे। अब इसमें Q2 पूछा था, कभी Q1 पूछ देगा, कभी R पूछेगा। अभी जो 2 नंबर न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे उसमें ये R ही निकालने के लिए पूछा गया। मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने आपको शुरू से ये चीज बताया कि थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम दिए ये सब पॉसिबल नहीं है। ये जो चीजें हैं बस थोड़ा सा ये टाइम मांगता है हर एक व्यक्ति से कि भाई थोड़ा आप इसको ध्यान से देखो, समझो। और कोई भी न्यूमेरिकल जो होता है, ये न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं होता है, एकदम सिंपल और आसान होता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब इसको पढ़ के देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दे दिया। यदि दोनों आवेशों का परिमाण, अब परिमाण आवेश का दे दिया,
हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहां पे 2 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हैं। अब देखो, फिर सॉल्यूशन, ये में दूरी निकालना है आर, फिर सॉल्यूशन और साथ में गिवन दैट में अब इसमें करना क्या है, गिवन दैट में आप सबसे पहले बल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बल, 0.6 न्यूटन, 0.6 न्यूटन। और क्या दिया है, अब इसका मान Q1 दिया है, कितना दिया है, 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम। Q2 भी दिया हुआ है 3। ये साथ में हमें क्या चाहिए, F Q1 Q2 R, तो F साथ में K, अभी मैंने फॉर्मूला कई बार मैंने लिख दिया, K Q1 इंटू Q2 बटे कितने, R स्क्वायर। अभी हमको R ही चाहिए, तो R का स्पेशल फॉर्मूला यहां से आप बना सकते हैं, F इंटू R स्क्वायर। अब बट्टा में कितना बच जाएगा, इससे इसको गुणा कर दीजिए तो ये अंदर आ गया। बाकी यहां थोड़ा सा यहाँ पे फिर से मैं कर देता हूं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है। देखिए क्या करना है, इसको R के लिए अब फॉर्मूला हमको चाहिए, तो R निकालने के लिए कुछ करना है, R को इधर कर दीजिए, और रूट में कितना आ जाएगा आप ध्यान से देख सकते हैं, कितना, K Q1 इंटू Q2, अब बटा में कितना F, ये R का फॉर्मूला है, सबका मान रख लीजिए। रूट में कितना, 9 गुने 10 के पावर 9, और गुने में कितना, Q1 का मान 2 गुने 10 के पावर माइनस 6, आगे 3 गुने 10 के पावर माइनस 6, बीच की दूरी कितना, ये 0.6, तो इसको लिख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं 0.6 है, तो 10 के पावर माइनस 1, कुछ कटेगा तो 3 गुना 6 से 6 खत्म। अब यहां आप देखिएगा तो अंदर कितना बचा, ये वाला 9 बच गया, ये अगर माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 9 आए कितना हो गया 10, ये 6 है माइनस में, और ये भी 6, 6 12, तो यहां पे बच जाएगा 10 के पावर माइनस 2। अब 9 के वर्गमूल कितना होला, 3, यानी 3 गुने 10 के पावर माइनस 1। अभी मैंने बोला कि 10 के पावर माइनस 1 माने कितना, 0.1, यानी टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके बदले में 3 गुने 0.1 आप गुना करके देख लीजिए, टोटल 0.3 मीटर आंसर। ये रहा हमारा कंडीशन। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। 1 बार 2 बार 3 बार 2-4 बार इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए कि किस पॉइंट में आपको दिक्कत है, उसको मैं दोबारा अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिजिक्स सिखाना मेरी जिम्मेवारी है, मेरी ड्यूटी है। बस आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ी टाइम दीजिए, थोड़ी बातों को ध्यान से सुनिए, और टॉपर्स में आपको रियल में टॉपर्स लायक बनाएगा। इसमें हवा नहीं, ये दावा है। तब तक के लिए गुड बाय।